जय सीताराम। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की अपनी एक अलग ही भव्यता और दिव्यता है। अपने आराध्य का मंदिर बनाने में केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष ने अपना योगदान दिया है। मंदिर की नींव से लेकर शिखर तक इसकी झलक देखी जा सकती है। लेकिन आज आपको उस परिवार के बारे में बताएंगे जिसने सोमनाथ मंदिर से लेकर राम मंदिर तक का डिजाइन तैयार किया है। हम बात कर रहे हैं सोमपुरा परिवार की। कभी पीओ सोमपुरा ने सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था और अब उन्हीं के बेटे और पोते ने राम मंदिर के डिजाइन को अंतिम रूप देने का काम किया है। जिस राम मंदिर का भव्य स्वरूप आज हम देख रहे हैं उसका पहला डिजाइन 1989 से 1990 के बीच बना। उस दौरान अशोक सिंघल वीएचपी के अध्यक्ष थे। अशोक सिंघल पीओ सोमपुरा के बेटे से मिले थे और चंद्रकांत सोमपुरा को राम मंदिर का डिजाइन बनाने का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि राम मंदिर का पहला डिजाइन तैयार होने के बावजूद वो सालों तक रखा रहा। इसे जमीन पर उतारने के लिए दशकों तक एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फाइनल हो गया कि मंदिर यहीं बनेगा। बता दें कि जब राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मोदी सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट ने दोबारा सोमपुरा परिवार से संपर्क किया। राम मंदिर के लिए निर्माण समिति और योजना समिति बनी और पुराने मॉडल पर ही नया डिजाइन तैयार किया गया जिसे पीओ सोमपुरा के पोते आशीष सोमपुरा ने डिजाइन किया और अब इस डिजाइन पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। हालांकि सवाल उठना लाजमी है कि राम मंदिर के डिजाइन में फेरबदल क्यों की गई, क्योंकि पहले डिजाइन के तैयार होने से लेकर राम मंदिर पर फैसला आने तक यह मुद्दा काफी बड़ा हो चुका था। दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की बड़ी संख्या थी। आने वाली भीड़ को देखते हुए सभी को यह लगा कि मंदिर का पुराना डिजाइन छोटा है। इसीलिए ट्रस्ट ने चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष से संपर्क किया और एक पुराने डिजाइन में ही थोड़ी फेरबदल करके एक नया डिजाइन तैयार किया गया जो आज हम सबके सामने तैयार हो रहा है। राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम। अब राम मंदिर निर्माण अंतिम चरण में है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। सदियों का संघर्ष खत्म हुआ। माहौल एक बार फिर से राममय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 22 जनवरी का सभी को इंतजार है। मंदिर कैसे बना, किन किन चीजों का ध्यान रखा गया, इस पर बातचीत के लिए राम मंदिर के आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर आपका। सब जानना चाहते हैं किन चीजों का ध्यान रखा गया और कब से ये प्रारूप तैयार करना शुरू किया आपने कि इतना बड़ा और ऐसा मंदिर होना चाहिए। जैसे ही डिजाइन का तो वैसे आपको बताया, जैसे आपने भी बताया कि पुराना डिजाइन रेडी था और काफी चीजें हद तक हो चुकी थी। लेकिन जब वर्डिक्ट आया और उसके बाद फरवरी में 1990 के फरवरी में हमको बुला के ये बोला गया कि इसका डिजाइन को मतलब विस्तृत करना है, क्योंकि अभी जो फुटफॉल रहेगा वो ज्यादा काफी बड़ा रहेगा। तो उस हिसाब से पहले जो सिर्फ 2 मंडप थे उसकी जगह 5 मंडप करके इसके जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया है उसको बढ़ाया गया और इसका जो ग्राउंड फ्लोर एरिया है उसको बढ़ाया गया। करीबन 30,000 स्क्वायर फीट का एरिया हो गया अभी, तो जिससे कि विजिटर्स जो भी आएंगे उनके लिए एक इजीली दर्शन के लिए जगह ठीक ठाक हो जाए, इसके लिए बनाया गया है। और इसमें जैसे कि वो सारी प्रोसेस जो था वो ऑनलाइन हुआ था। करीबन 9 महीने लगे इस डिजाइन को फाइनल करने में। ट्रस्ट और उनकी तरफ से कमेटी थी जिन्होंने इसको हर तरीके से जांच के इस डिजाइन को फाइनल किया। आशीष जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आपने डिजाइन फाइनल कैसे किया गया इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आपसे संपर्क किया मंदिर के डिजाइन को लेकर, उस वक्त आपके अंदर भाव क्या कुछ आया? क्योंकि आप जिस मंदिर के आर्किटेक्ट हैं उस मंदिर के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी आस्था का वो केंद्र है। डेफिनेटली जब ये पूरा वैसे देखने जाए तो हम लोग 1989, 90 से इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो काफी उतार चढ़ाव देखा इसके अंदर की। काफी एक
टाइम था जब काम फुल फ्लेज चल रहा था, फिर उसका स्लो डाउन हुआ, फिर बंद हो गया, ऑलमोस्ट यू कह सकते हैं कि बंद हो गया था काम। तो जब वर्डिक्ट आया और जब पहली बार उन्होंने संपर्क किया इसका कि वापस इसको बनाना है, वैसे ही वर्डिक्ट के बाद ही तुरंत ही हमारे पास वीएचपी के जो सारे बड़े पदाधिकारी थे वो आ गए थे और उन्होंने ही मिठाई खिला के बोला था कि इतना हमारा इंतजार खत्म हुआ, अब सोमपुरा जी तैयार हो जाइए पूरे मंदिर को बनाने के लिए। तो वो एक जो फीलिंग थी वो बहुत मतलब भावुक थी कि इतने सालों का 30 साल का इंतजार अब सफल होगा। और एक आर्किटेक्ट के लिए जब भी उसकी कृति एक बनाई गई और वो वास्तव जब स्वरूप लेती है तो उसकी एक फीलिंग अलग होती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो फीलिंग थी वो यहाँ पर करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ी हुई थी। तो जब आप अपने भाव उकेर रहे थे एक तस्वीर के जरिए ताकि उसे धरातल पर एक अंतिम रूप दिया जा सके, जो हम 22 जनवरी को देख ही लेंगे और आगे भी वक्त के साथ वो भक्तों के सामने होगा, मन में किस तरह की चुनौतियां आपकी थी? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डिजाइन आपको तैयार नहीं करना था, करोड़ों भक्तों की आस्था पर खरा उतरना था। देखिए, इस मामले में तो क्या है कि हम जब भी बैठते हैं तो ऊपर वाला ही जो डिजाइन बनवाता है वो आती है। और ये जरूर था हमारे मन में कि हम एक ऐसा डिजाइन बनाए कि जो पूरे विश्व में ख्यातनाम हो, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें आ जाए जो लोग देखना चाहते हैं एक मंदिर में। और ये पूरा का पूरा मंदिर जो है वो शास्त्र के